ये कहानी है एक पुलिस वाले के इश्क की। और वो इश्क इस कदर हुआ कि इस इश्क के चक्कर में हो जाता है एक खौफनाक कत्ल। और जब कातिल को ढूंढने की कोशिश ही रही थी तो गुत्थी इतनी उलझी हुई थी कि पुलिस वालों को ये सब पता लगाने में लगभग 3.5 महीने का समय लग जाता है। साथ ही ये कहानी ना केवल रिश्तों को शर्मसार कर देती है बल्कि हमें कई सारे रिश्तों पर सोचने के लिए मजबूर भी कर देती है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये है राजस्थान प्रदेश के जिला बूंदी की। बात है 28 अगस्त 2019 की। शाम के लगभग 7 बजे के आसपास एक लड़का जिसका नाम अभिषेक शर्मा था, जो कि राजस्थान पुलिस बूंदी के अंदर ही पुलिस कांस्टेबल था। पुलिस लाइन में इसकी तैनाती होती है और दरअसल ये शहर कोतवाली के B1B बनवा का रहने वाला था। अभिषेक अपनी माँ और बहन से कहता है कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, आप लोग मेरा इंतज़ार मत करना और खाना वाना खा लेना। शाम को 7 बजे वो निकल जाता है। ऐसा बोलकर अपनी बाइक उठाता है और निकल जाता है। पूरी रात वो ड्यूटी करता है और जब सुबह दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद माँ और बहन दोनों इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अभिषेक घर लौट कर नहीं आता। तो माँ और बहन परेशान हो जाती है कि रात में ड्यूटी गया था, रात की ड्यूटी तो उसने की होगी, लेकिन सुबह घर क्यों नहीं आया। उसका कुछ अता पता नहीं चलता। उसका नंबर डायल करते हैं, कॉल लगाने की कोशिश करते हैं तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ आता है। थोड़ा इंतज़ार करते करते अब 10 बज जाते हैं। तभी उनके विभाग के कुछ लोगों से वो बातचीत करना शुरू करते हैं कि अभिषेक शर्मा कहाँ है, वो रात ड्यूटी गया था लेकिन अभी तक वो घर क्यों नहीं आया। अब जब वो फ़ोन करते हैं पुलिस लाइन में तो उधर से पुलिस वाले कहते हैं कि अभिषेक तो रात पे ड्यूटी ही नहीं आया, यानी कि उसने ड्यूटी की ही नहीं है। अब माँ और बहन घबरा जाते हैं, उनकी चिंता बढ़ जाती है। अब माँ ने जितने भी उसके कांटेक्ट में दोस्त थे, माँ को जिनके बारे में भी पता था, उनके साथी पुलिस वाले या बिना पुलिस वाले कोई भी जिनसे उनकी माँ पूछ सकती थी, सबको कॉल लगाकर पूछती है कि क्या तुमने अभिषेक शर्मा को देखा है, रात गया था लेकिन अभी तक आया नहीं है। कुल मिलाकर अगले दिन यानी कि 28 तारीख को पूरा दिन रात निकल जाती है। अगले दिन 29 तारीख भी वो वापस नहीं आता और 30 तारीख को वापस नहीं आता। घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अब घर वालों ने रिश्तेदारों की मदद से अभिषेक शर्मा, जो कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल होता है, उसको तलाश करने की सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिलती। एक के बाद एक दिन बीतता चला जाता है। बहन शीतला और माता दयावंती दोनों ही बहुत परेशान हो जाती हैं और परेशान होकर शहर कोतवाली पहुंच जाती हैं। 5 सितंबर 2019 को वहां जाने के बाद वो अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं और कहती हैं कि 28 तारीख को घर से निकला था लेकिन अभी तक घर लौट कर नहीं आया है। अब पुलिस वालों को जब ये बात पता चलती है कि खुद पुलिस कांस्टेबल ही गायब हो चुका है तो उसको तलाशने के लिए पुलिस कांस्टेबल सख्ती से जल्दी हल्दबाजी में उसके साथ जोड़ने के लिए तैयार होती है। उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है और उसका जो लास्ट लोकेशन था वो निकलवाई जाती है और वो लोकेशन यहाँ से 136 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर का जो ज़िला है उसी का एक बावली इलाका है और वही बावली इलाका में विजयगढ़ किले के नाम पे आखिरी लोकेशन पाई जाती है। अब पुलिस वाले वहाँ जाकर तलाश करने की कोशिश करते हैं, सबको फ़ोटो दिखाते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। अभिषेक शर्मा का कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा था। आखिरकार वो गायब तो गायब कहाँ हो गया। मोटरसाइकिल लेकर निकला था, जिसके उतने दुश्मन थे, सबकी जो छोटे मोटे झगड़े जिनसे चल रहे थे उस एंगल से भी जांच की गई। साथ ही उसके कांटेक्ट में जो 200 लोग थे जिनसे वो अक्सर बातें करता रहता था बीच बीच में, सभी लोगों से बातचीत भी की गई। अलग अलग इलाकों के CCTV कैमरे भी खंगाले गए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। अब समझ में पुलिस वालों को ये नहीं आ रहा था कि वो आसमान खा गया उसको या ज़मीन निगल गई। इसी बीच जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो जांच पड़ताल करते हुए पता चला कि अभिषेक की शादी हो चुकी है और शादी होने के बावजूद भी
उसकी पत्नी दिव्या पाठक अपने मायके में रहती है। सवाई माधोपुर का एक गांव है जटवाड़ा, उसकी बीवी वहीं की रहने वाली होती है। और लेकिन जब पुलिस वाले वहां पूछते हैं कि ये पत्नी मायके में क्यों रहती है, तो फिर उसके बाद पुलिस वाले इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए खुद उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। दिव्या पाठक से पूछताछ करते हैं कि आखिरकार तुम मायके में रह क्यों रही हो, तुमने अपने पति से तलाक की अर्जी क्यों लगाई है। शुरुआत में तो दिव्या इधर उधर की बातें करने लगती है कि ये बात मेरी पर्सनल ज़िंदगी की है, इसमें आप झांकने की कोशिश मत कीजिए। मैं अपने पति से दूर रहना चाहती हूँ, ये मेरी मर्जी है। लेकिन जब आखिरी लोकेशन उसके ससुराल के इर्द गिर्द पाई जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों की नज़र में प्राइम सस्पेक्ट उसकी वाइफ अर्थात कि दिव्या पाठक ही होती है। लेकिन पत्नी से बार बार जब पूछा जा रहा था कि आखिरकार वजह क्या है, दरअसल बात ये थी कि जब पुलिस वालों ने अभिषेक के कांटेक्ट में करीब 200 लोगों से पूछताछ कर ली, उनसे ज़्यादा मोबाइल नंबर चेक कर लिए और कहीं से कुछ भी जानकारी नहीं मिली, तो आखिरकार उसकी पत्नी दिव्या है वो फिर इसके बाद बता ही देती है कि ये पिछले साल यानी कि साल 2018 की बात है। जुलाई का महीना था और उसके बुआ की लड़की श्यामा शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास थी, श्यामा शर्मा छुट्टी मनाने के लिए अपनी बहन के घर आई हुई थी। और जब उसके घर पे आई हुई थी तो उसने अपनी बहन को कम से कम 20 दिन तक अपने घर पर रखा। और एक दिन वो क्या देखती है कि उसका जो पति है यानी कि अभिषेक शर्मा उसकी बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होता है। और तब उसे ये पहली बार पता चला कि जो बहन उसके घर पे घूमने आई थी दरअसल उसकी बहन के साथ उसके पति का नाजायज़ रिश्ता है और शायद इसीलिए उसने घर छोड़ रखा है। वो अपनी बहन को साथ लेकर मायके चली आती है और बहन से जब पूछा जाता है तो कहती है कि वो अपनी पुलिस होने का रोब डालता था हमारे ऊपर, वो ताकतवर भी था तो इसलिए उसने मुझसे ज़बरदस्ती करके ये सब किया। जब दिव्या ने ये बात सुनी और श्यामा जो लड़की थी दरअसल श्यामा के पिता नहीं थे, श्यामा भी इसी इलाके में रहती थी, सवाई माधोपुर का बावली इलाका, वहाँ रहने वाली थी और साथ ही श्यामा की माँ आंगनवाड़ी में काम करती थी। लेकिन लड़की ये बेहद पढ़ने में होशियार थी, जिसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे एग्ज़ाम में। साथ ही ये सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव थी, देखने में भी खूबसूरत थी, लेकिन वो बिल्कुल एक मॉडल की तरह बहुत ही सुंदर दिखती थी। सोशल मीडिया पर भी उसके चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कब अभिषेक शर्मा उसके प्यार में पड़ गया किसी को पता ही नहीं चला और इस वजह से उसकी पत्नी दिव्या पाठक ने अपने पति को तलाक देने का फैसला किया। जब पुलिस वालों ने दिव्या पाठक से बात करी, पूछताछ की कि अब तुम्हारा पति कहाँ है, तो जब बताती है कि वो मुझे नहीं पता, उसके बाद ना मेरा कोई कांटेक्ट है और ना कुछ। फिर उसके पास एक मास क्राइम सस्पेक्ट बचता है पुलिस वालों के पास, जिसका नाम था श्यामा शर्मा अर्थात कि अभिषेक की साली। उसी की साली जो कि उसकी पत्नी उसकी बुआ की बेटी होती है, उससे पूछा जाता है तो वो भी कहती है कि मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, जब से मैं वहाँ से आई हूँ मेरी कोई बातचीत नहीं होती। अब पुलिस वाले उसका CDR निकलवाते हैं। इस पुलिस वाले के CDR में श्यामा से बातचीत का कोई नंबर ही नहीं मिलता, ना कोई उससे कांटेक्ट होता है, जबकि उसकी पत्नी ने इतनी बड़ी बात कही थी। तो आखिरकार पुलिस के लिए एक और आखिरी रास्ता बचता है, आखिरी सबूत, और वो था कि आखिरकार श्यामा का जो नंबर था, श्यामा शर्मा का, पुलिस वालों ने उसको भी लोकेशन पर डाल दिया। अब उसकी लोकेशन क्या थी लास्ट की, उसका CDR में किस किस से बातचीत करती थी, तो पता चला कि विजयगढ़ किले में ही उसकी भी आखिरी लोकेशन थी। 28 अगस्त 2019 को जैसे कि उसकी CDR निकलवाई जाती है, पता चलता है कि ये तो बहुत सारी बातें किया करती थी, लेकिन ये सारी बातें वो उस नंबर से नहीं करती थी बल्कि दूसरे नंबर से करती थी। उसके साथ एक और लड़के से भी बात करती थी जो कि सवाई माधोपुर का ही नावेद नाम का लड़का था, और अब नावेद से भी वो बात करती थी और साथ ही वो एक अलग नंबर से, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, उससे वो अभिषेक शर्मा से बात करती थी। अब कहानी में किरदार होते हैं 3।
एक एक किरदार एक पुलिस वाला होता है, दूसरा उसकी साली श्यामा और तीसरा उसकी साली का प्रेमी नावेद। अब पुलिस वाले ने इस नावेद की भी लोकेशन निकलवाई तो पता चला कि उसकी भी लोकेशन विजयगढ़ ही पाई जाती है। लेकिन ये सब करने में पुलिस को लगभग 3.5 महीने का समय बीत जाता है और पुलिस वाले अब यहाँ पर उसके पास एक आखिरी रास्ता था। 3 लोग एक जगह मिलते हैं, नावेद शर्मा और साथ ही अभिषेक शर्मा जो गायब था। उन्होंने जब पुलिस वालों ने सख्ती से पूछताछ की तो नावेद बहुत जल्दी टूट जाता है। नावेद बताता है कि वो ज़बरदस्ती श्यामा शर्मा के साथ किसी न किसी बहाने से उसके पास आता था, मिलता था, बातचीत करता था, कम्युनिकेशन करता था और ये भी कहता है कि उसका जो कम्युनिकेशन होता था, जो बातचीत होती थी, वो अलग नंबर से होता था। अब इसी बीच में इसने इससे पीछे छुड़ाने की बहुत कोशिश की क्योंकि श्यामा शर्मा अपने प्रेमी जिसका नाम नावेद होता है, नावेद से शादी करना चाहती थी और उसी के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन वो अपने जीजा से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश कर चुकी थी, कई बार वो मना कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका जीजा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और इसके लिए उसने एक चाल चली और अपने ही एक ऐसे नंबर से फ़ोन की जो नंबर किसी को भी नहीं पता था। एक नंबर उसका पर्सनल था जो सिर्फ श्यामा के लिए था। वो फ़ोन करके बुलाती है और कहती है कि हम लोग यहाँ विजयगढ़ के किले में हैं, यहीं मिलेंगे, तुम भी आ जाओ, शाम का खाना साथ में खाएंगे। अब बाइक से अभिषेक शर्मा 136 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करने के बाद वहाँ पहुँच जाता है विजयगढ़ के किले में और वहाँ दोनों साथ में खाना खाते हैं और जब वहीं किले में घूम रहे थे अचानक से नावेद की एंट्री हो जाती है। अभिषेक पूछता है कि ये लड़का कौन है, तो कहती है कि मेरा दोस्त है, आपसे मुलाकात कराने के लिए बुलाया है। रात के करीब 12:30 बजे के आसपास का वक्त था। बातचीत करने के दौरान क्योंकि नावेद से उस अभिषेक की अगर तुलना की जाए तो दोनों में बहुत फ़र्क था। अभिषेक जहां एक पुलिस कांस्टेबल होते हुए एक ताकतवर इंसान था, उसका हाइट हेल्थ सब कुछ अच्छा था, उसके सामने नावेद इतना शक्तिशाली नहीं था और इसलिए उनको अंदाज़ा था कि अगर सामने से वार हुआ तो वो अभिषेक शर्मा से जीत नहीं पाएगा। इसी इरादे से नावेद ने मौका पाते ही एक रॉड उठाता है और जैसे ही उसने रॉड उठाई उसने पूरी ताकत के साथ उसके सर पे दे मारा और रॉड इतनी ज़ोर से मारी कि रॉड लगते ही अभिषेक शर्मा ज़मीन पर गिर जाता है और उसके बाद वो तब तक उसको मारते रहते हैं जब तक कि अभिषेक की मौत नहीं हो जाती। अपनी ही साली की वजह से अब वो मौत को गले लगा चुका था। अब वो दोनों सोचते हैं कि आखिरकार इस लाश का क्या करें। फिर उन्होंने उसके तन से सारे कपड़े को उतारा, उसे निर्वस्त्र करा और उसके ज़मीन में गड्ढा खोदकर थोड़ा गहरा खोदा और रात में ही उसके शव को वहीं गड्ढे में विजयगढ़ के किले में ही उसके नीचे वाले हिस्से में दफना दिया और दफन करने के बाद उसकी बाइक वहाँ से उठाया, जो कपड़े थे वो उठाया और वहाँ से चले गए। उस कपड़े को एक तालाब में फेंक देते हैं और साथ ही उसकी बाइक को एक कुएं में डाल देते हैं। अब पुलिस वालों को बड़ी मुश्किल से कपड़े भी मिल जाते हैं। साथ जब उस गड्ढे को खुदवाया जाता है तो वहाँ पर अभिषेक का कंकाल भी मिल जाता है। फिर कंकाल का डीएनए टेस्ट कराया जाता है और डीएनए से पता चलता है कि ये जो लाश है वो सच में अभिषेक शर्मा की ही है। कातिल उसकी साली और साली का प्रेमी वही दोनों होते हैं। दिव्या पाठक को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसकी बहन ने पहले तो उसका घर बर्बाद किया, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को तलाक तक लेकर आ गई और बाद में उसके पति को ही मौत के घाट उतार दिया। अब जब पूछा गया कि आखिरकार तुमने अपने जीजा को मौत के घाट क्यों उतारा, तो उसने यही कहा कि मेरी वजह से मेरी बहन का घर तो उजड़ ही गया था और एक बात तो मुझे इस बात पर भी गुस्सा था और दूसरा वो पुलिस वाला का रौब दिखाकर मेरे करीब हमेशा आता था, मेरी बात नहीं मानता था और इसलिए उसने सोचा क्यों ना इसे ही रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि उसे जाना था नावेद रंगरेज की ज़िंदगी में जिससे वो शादी करना चाहती थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार के बाद लड़की ने कहा कि वो तो नाबालिग है। नाबालिग होने का उसने सबूत भी दिया कि वो 17 अगस्त 2021 का उसका बर्थ डेट था और ये जो घटना थी वो थी 28 अगस्त 2019 की।
यानी कि वो 18 साल 11 दिन, ये यदि घटना की बात करें तो 11 दिन से 12 दिन कम हो जाती है 18 साल के होने में। और इसी कारण से उसे सज़ा नहीं मिलती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। सचेत रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत